अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नुसरत हुसैन आपके साथ एक नए पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहता हूँ आपको, जहाँ भी हों सलामत रहें आप लोग। और आज हम कंक्लूड करेंगे आखिर हुआ क्या। ये पार्ट टू चल रहा है उसका। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी पहले भी बहुत शॉर्ट सा बनाया था, क्योंकि ज़्यादा बात करने को है नहीं दरअसल। और मैं कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोई नहीं ऐड करूँगा मिर्च मसाला, गो कि कभी कभार दिल बहुत करता है, वैसे आपस की बात है। क्या करें, मजबूरी है, पाकिस्तानियों का हमारा एक फेवरेट पास टाइम है ये गीबत वगैरह करना, और हमारा खाना हज़म नहीं होता। ये भी इसके बारे में आपको एक मैं पॉडकास्ट करूँगा, अपना ज़ाती बताऊँगा। नॉट दैट कि मैं बहुत गीबत करता हूँ, मैं बिल्कुल ये हरकत से मैं बाज रहता हूँ। लेकिन वो क्या है कि लास्ट टाइम हम ज़िक्र कर रहे थे कि फ़ंड्स की कमी थी। अच्छा, जो कुछ मैं आपको ये बताऊँगा यहाँ पर वो है कि हेरसे है, और कोई वो नहीं है, तस्दीक शुदा ख़बर ऐसी नहीं है। सो प्लीज़ डोंट कोट मी। एंड बट जो मुझे पता लगा है एलिजिडली, वो ये था। और मैं ये भी कहता चलूँ यहाँ पर आपके आपकी हेल्प मुझे ज़रूर दरकार होगी, स्पेशली जो लोग कराची में रहते हों। सो हुआ ये कि जो भी करता धरता थे, जिनका ये बिगन ऐप इन्होंने बनाया। अब ये बिगन ऐप, आप ये ज़रा जहन में रखिएगा कि इसका बड़ा एक पार्ट है इस पूरे सिनेरियो में ये प्ले करना। वो क्या है, एक तो मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा रहा उस बिगन ऐप का, वो काफ़ी ही थका हुआ। और पता नहीं कौन हज़रत है जिन्होंने ये बनाया था। बहुत ही बुरा ऐप था वो, फंस जाता था, चलता नहीं था, हैंग हो जाता था, यू नो व्हाट आई मीन। तो अब हुआ ये कि एक तो सुनने में आया है कि जो बिगिन ऐप था वो हो गया फ्लॉप। अब मेरा ये सवाल बनता है यहाँ पर कि एक बिगिन ऐप अगर फ्लॉप भी हो गया हो, तो आपके पास जो इन्वेस्टर होता है उसके पास डिफरेंट चैनल्स होते हैं जहाँ से वो अपने ये जो काम होता है इसको, अपने प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट कर सकता है। सिर्फ आप एक किश्ती में, लाइक वो जो कहते हैं ना कि सारे अपने अंडे जो है ना वो एक बास्केट में नहीं रखते लोग। लेकिन यहाँ पर अल्लाह जाने और क्या हुआ कि वो जो सडनली जो इन्वेस्टर थे, अब ये मैं यहाँ पर ये दोबारा से मैं कहना चाहूँगा, ये भी एलिजिडली है सारा कुछ, कि वो भाई साहब हो गए फरार। अब एक भाई साहब थे, एक कंपनी थी या क्या था, ये मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जो स्टूडियो था जिसमें ये काम हो रहा था, पूरा ये शूट हो रहा था जहाँ पर, वो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि उनके मालिक जो थे, उन्होंने डिमांड किया कि भी आपने ये यूज़ किया, उसका पैसा किधर है। वो ये दे नहीं सके, उन्होंने कोर्ट ऑर्डर करके और उस पे लगा दिया ताला। अब यहाँ पर मैं आप से ज़रूर हेल्प लेना चाहूँगा, जो भी कराची के लोग हैं। और अगर उनको पता है कि ये स्टूडियो कहाँ है तो एक चक्कर लगाएं, क्योंकि उस पे कोर्ट ऑर्डर से उस पे जो है ना वो उसको बंद कर दिया गया है। यानी अब वो जो सामान है वो वहाँ से निकाल भी नहीं सकते। अब जिन हज़रत का, जिन म्यूजिशंस का फ़र्ज़ करें अपना पर्सनल गिटार भी था, जो भी था, वो भी अब अंदर ही बंद रहेगा जब तक ये पूरा हिसाब किताब फाइनल होगा, और फिर ये खुलेगा और लोग अपनी चीज़ें निकाल सकेंगे। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि आप में से कोई अगर हो सकता है वहाँ जाएं, और उसकी अगर तस्वीर खींच के मुझे पोस्ट कर सकें मेरे कमेंट में, तो या मुझे मैसेज ही कर दें कि जी ये जो प्रूफ है उसका हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। मैं एक लाइव पॉडकास्ट करूँगा अपना यहीं पर बैठ के, और उनको लाइव लूँगा, और उनके लिए मैं व्हाट्सएप उनको मैं कॉल भी करूँगा, और उनका नाम पब्लिश होगा, और उनको बहुत सराहा जाएगा। तो ये एक इंसेंटिव है। जो भी हज़रत हैं वहाँ पर अपने घोड़े दौड़ाएं, और अपनी जो लेट्स बिकम प्राइवेट डिटेक्टिव्स, बिकॉज ज़ाहिर है, मुझे लाइक आई सेड बिफोर एज वेल, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतने अच्छे सिंगर्स, इतने अच्छा टैलेंट हमारा, और वो एक लिम्बो में रह गया, ना आर हुए ना पार। और कौन किसने फाइनल पाकिस्तान आइडल बनना था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आई थिंक हमारे
पड़ोस में जो मुल्क हैं, वो भी हँस रहे होंगे हमारी इस हरकत पे यार कि कोई सही चीज़ हमसे हो नहीं पाती यार। और इसका मुझे बड़ा रंज रहेगा अगर ये पाया तकमील तक ये अगर नहीं पहुँचा। और मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, यकीन माने मैं आपको स्माइल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको बहुत मॉर्बिड ना लगूँ। पिछला मेरा वीडियो शायद बहुत मॉर्बिड था, तो इसलिए मगर मुझे अफ़सोस ज़ाहिर है बहुत हुआ है। वक़ार हुसैन वन ऑफ़ माय फ़ेवरेट क्या अच्छा मेरा इरादा ये था कि जब पाकिस्तान आइडल का फ़ाइनल हो जाएगा सारा कुछ, तो मैं एक एपिसोड करूँगा उन पे जो कि बहुत पहले चले गए। जो थिएटर राउंड था उसमें मुझे एक याद है जो उन्होंने गाया, जो एक गज़ल गाई थी जो कि सज्जाद अली ने भी गाई है, जिस पे बिलाल की आंखों में बहुत उनकी नम हुई आंखें गीली हुई। तो वो भी मैं चाहता था कि उन जिस तरह है ना व्हाट इफ़, अगर वो लोग भी आगे आते तो वो भी कैसे गाने गाते। और एक और भी थे सोनू उनका नाम था, उन्होंने बड़ा अच्छा सेमी क्लासिकल गाना गाया था, तो जिनको मैंने बहुत मिस किया कि वो पता नहीं क्यों बूट आउट हो गए। ज़ाहिर है मैं थोड़ी सी बात अब ज़ाहिर है पहले की मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि एक साथ 4 बंदे एलिमिनेट होना मेरे बात वैसे भी समझ नहीं आई थी, बिकॉज़ जो ओरिजिनल फॉर्मेट था हमको अमेरिकन आइडल का उसको वैसे ही फॉलो करना चाहिए था कि आई थिंक एवरी वीक एक बंदा एलिमिनेट होता था, या आई थिंक मैक्सिमम 2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और एक्सक्यूज़ मी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें कि इसके बाद आप लोग मुझसे क्या सुनना चाहते हैं या सुनना चाहेंगे। मीनिंग कि आपको कितने लोग मेरी फ्लाइंग करियर के बारे में कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कोई खौफनाक चीज़ हुई नहीं हुई, या किसी पैसेंजर ने हमें तंग किया नहीं किया, या कोई क्रू जो ऑफ ड्यूटी था उसने हमारे साथ फ़्लाइट पे वो किया कि मुझे वहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी बुलानी पड़ी लाहौर पे। पुराना एयरपोर्ट था, पुरानी पार्किंग थी अगर आपको याद हो। तो वो भी एक किस्सा है, बहुत सारे किस्से हैं। और म्यूज़िक के भी मैं कुछ ना कुछ कुरेद के मैं निकालूँगा, तो ज़रूर बताइएगा कि फ़्लाइंग की तरफ शिफ्ट किया जाए या एक जर्नल किसी दिन ऐसे ही बैठ के ना ऐसी गप लगाते हैं और लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो फ़िलहाल पाकिस्तान आइडल का मैं कंक्लूड करता हूँ कि आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि ताले लगे हुए हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, भाई साहब फ़रार हो चुके हैं। अब ये पता नहीं कि भाई साहब थे या कंपनी था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पता नहीं, लेकिन है सिचुएशन गंभीर। तो अब मुझे तो नहीं लगता ये कि एनी टाइम सून समथिंग विल बी हैपनिंग अनलेस कोई बहुत बड़ी पार्टी हो, वो बेल आउट करे, पे ऑफ करे सबको नए सिरे से। और मैं यकीन माने जो मोमेंटम होता है ना बना हुआ, वो एक बार ब्रेक हो तो फिर उसको दोबारा वही मोमेंटम बनाने में बड़ा टाइम लगता है। ये जनरल एक रूल है। तो यहाँ पर मैं आपको छोड़ता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहें और सलामत रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।